हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको आपका सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, हिस्ट्री माइनर, यानी कि भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सी तक या ईस्वी तक। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर दूसरा है। तो आज मैं इसको आपको पढ़ाने वाली हूँ। बेसिकली इसका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इस चैप्टर के, वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार और वीडियो भी जल्दी ही आएंगी। सबसे पहले पाषाण काल की बात कर लेते हैं कि पाषाण काल होता क्या है। तो अगर आपको पता है पाषाण किसे बोला जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि पाषाण किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मैं ही आपको बता देती हूँ। चलो, पाषाण किसे कहते हैं? पाषाण पत्थर को कहा जाता है। ठीक है, तो जो पाषाण काल था, पत्थरों का काल था, बेसिकली हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पुरा पाषाण मतलब पहले का, स्टार्टिंग का, आरंभ का। ठीक है, मध्य का मतलब मिड का टाइम, और नव पाषाण मतलब जो नया दौर आया। ठीक है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और बहुत ही प्यार से आपको सारा कुछ समझाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं पुरा पाषाण से। यहाँ पे क्या लिखा है? जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय को पुरातात्विदों ने पुरा पाषाण काल का नाम दिया है। अब आपको पता होना चाहिए एक लाइन में कि भाई पुरा पाषाण किसे कहते हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब मानव ने क्या करा था, पत्थरों का उपयोग करना शुरू करा था, तो वो था प्रारंभिक काल। किसका? पत्थरों का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पुरा पाषाण काल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? यह शब्द प्राचीन और पाषाण से बना है। प्राचीन मतलब पुराना, जिसका पुरा लिया है। ठीक है, और पत्थर मतलब पाषाण, तो पुरा पाषाण। समझ आया? इन दोनों अलग अलग वर्ड्स को जोड़ा गया है, प्लस किया गया है। चलिए आगे क्या लिखा है? यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। और ये कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल, जब मनुष्य ने सबसे ज़्यादा क्या किया था? पत्थरों का उपयोग। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ। हड़प्पा जब सभ्यता थी तो लोगों को पत्थरों की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। लोगों को लोहे वगैरह के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। पत्थरों के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी, पत्थर के बारे में बेसिकली। तो वो पत्थरों से कुछ नहीं बनाते थे। तो हड़प्पा काल में माना जाता है पत्थर का उपयोग ज़्यादा नहीं हुआ है, पर यहाँ पे बात की जाती है पूरा पाषाण काल की। तो यहाँ पे अब लोगों को पता चल गया पत्थरों के बारे में, और ये वही काल है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या किया है? पत्थर का इस्तेमाल किया है। फोर्थ पॉइंट क्या है? पुरातात्विदों के अनुसार, यानी कि जो भी वैज्ञानिक थे पुराने टाइम में, उनके अकॉर्डिंग पुरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12 साल पहले तक की है। यानी कि बहुत ही पहले टाइम की बात की गई। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड भी बताया गया है कि जब किसका उपयोग किया जाता था? पत्थरों का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? इस युग को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण या नवपाषाण। ठीक है, चलिए अब जल्दी से पढ़ के इसको आगे भी इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मानव जानता है कि मनुष्य इस युग से सबसे अधिक दिनों तक रहा है, और सभी लोग ये जानते हैं कि जो पाषाण काल का उपयोग है वो बहुत ही अधिक टाइम तक रहा है, पत्थरों का उपयोग। ठीक है, और इस युग में मनुष्य खेती नहीं करते थे बल्कि पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना कि इस टाइम पे लोग किसका उपयोग नहीं करते थे? खेती नहीं करते थे, और पत्थरों के उपयोग से ही क्या करते थे? शिकार करके अपना जो है जीवन चलाते थे। उस समय में लोग गुफाओं में रहते थे, और जब पूरा पाषाण काल चल रहा था तो लोग किस में रहते थे? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काल जो मानव ने सीखा वह था आग को जलाना। तो लोगों ने इस काल में, पूरा पाषाण काल में क्या सीखा था? कि पत्थरों से कैसे आग जलाई जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मानव ने इसी काल से सीखा था कैसे पत्थरों से आग जलाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं 9 पॉइंट क्या है। 9 पॉइंट ये है, इस युग में
सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग को जलाना। आग का उपयोग विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई पत्थरों से आग जलाई जाती है, तो बस फिर पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। पत्थर से आग जलने लगी। जब लोगों को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा आग का प्रयोग चीज़ों में करने लगे, क्योंकि उनको ये उनके अंदर एक टैलेंट आ चुका था। तो खाना वो आग पे बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें वो आग के बल पर करते थे। अब यहाँ पे लिखा है 10th पॉइंट क्या है, दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग के राख अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि कुछ ऐसे अवशेष राख के प्राप्त हुए जिससे पता चलता है कि लोगों ने आग जला रखी है, आग का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे क्षेत्र के तापमान में वृद्धि हुई। अब क्या हुआ, जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, जो जलवायु थी वो बदलने लग गई और तापमान ना बढ़ता चला गया, प्लस में बढ़ता चला गया। ठीक है, क्योंकि पहले आग वगैरह जलती नहीं थी तो तापमान बहुत ही ठंडा रहा करता था, पर जैसे जैसे आग का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा वहाँ पे आग का तापमान जो है बढ़ गया बहुत। ठीक है, बढ़ने लगा, प्लस में चला गया। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे, इस युग में कई नदियाँ मिली है। तो इस युग में जो ये पूरा पाषाण काल चल रहा था, इसमें बहुत सारी नदियाँ मिली है और नदियों के आसपास का एरिया शुष्क एरिया होता था। यह मौसम ज़्यादातर ठंडा होता था, तो नदियों के आसपास का ज़्यादातर एरिया शुष्क होता था। शुष्क मतलब क्या होता है, ओस वाला जिसको कहते हैं, मतलब ठंडा ठंडा मौसम। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल में कुछ जो पत्थर उपयोग किए जाते थे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के पत्थर यूज़ किए जाते थे, तो ये सारे वही है पूरा पाषाण काल के औजार। तो इस टाइप के कुछ पत्थर थे जो उस टाइम पे यूज़ किए जाते। तो अगर आप अपना पेपर लिख रहे हो तो आप इस तरह के पिक्चर्स बना सकते हो अपने पेपर में, आपका आंसर भी अट्रैक्टिव लगेगा और ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये वाली बिल्कुल भी मत भूलना बनाना फिगर, ये अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आप अपने पेज को भी कवर कर पाएंगे और बहुत अट्रैक्टिव अपने क्वेश्चन को बना पाएंगे। आगे चलते हैं, क्या बोल रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे ना एक मैप दिया गया है, तो इस मैप को समझने के लिए पहले ऊपर की 2 लाइनें हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पुरातत्वविदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुसगी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की गई है। इन क्षेत्र में कई नदियां हैं, जैसे कि ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, कुरनूल देखो यहाँ पे है, हुंसी भी यहाँ पे है, और मैंने आपको गोदावरी बताया वो भी यहाँ पे है, कृष्णा भी यहाँ पर है। तो ये सारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इनको याद कर लेना। आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आप ऐसे पिक्चर्स बनाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मध्य पाषाण की। मैंने आपको बता दिया पूरा पाषाण के बारे में अच्छे से, और इतना इनफ है। ठीक है, बाकी अगर आपके पेपर में अकेला किसी एक टॉपिक पे पूछा जाए तो आपको खुद भी पता होगा, आपको 4 से 5 पेजेस लिखने हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में करके लिख सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं मध्य पाषाण युग की। जो मध्य पाषाण युग था, यानी कि जब पत्थर की स्टार्टिंग हुई और जब पत्थर समाप्त हुए, उनका उपयोग ज़्यादा मतलब नहीं हो रहा था, तो उसके बीच का जो समय था उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। अब इसका क्या बोला गया है, मध्य पाषाण युग आने के लक्षण, क्या लक्षण थे मध्य पाषाण युग के आने के, कि पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा, उसके बाद मध्य पाषाण आया। यानी कि 1 लाख साल तक कौन सा काल चल रहा था, पूरा पाषाण का, और उसके बाद कौन सा आया, मध्य पाषाण का काल आया। सेम यहाँ है, बदलते हुए युग में कई परिवर्तन हुए, जीवन शैली में बदलाव आया, तापमान में वृद्धि हुई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता था लोगों को पत्थरों से आग वगैरह जलानी आ गई थी, तो लोग इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे थे, तो जब तक मध्य काल आया तो क्या आ गया था, जीवन शैली में लोगों की में परिवर्तन आ गए थे बहुत ज़्यादा, और तापमान में भी वृद्धि होने लगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लेना।
आगे क्या है, साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए। और इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो वहाँ के जानवर थे, वहाँ की वनस्पति पेड़ पौधे थे, सब में क्या आए, परिवर्तन आए। यहाँ पे तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के कारण जौ गेहूँ धान जैसे फसलें उगने लगी। इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे। अब जो मध्यकाल था उसके भी लोग किस में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और वहाँ पे अब वो खेती भी करनी उन्होंने शुरू कर दी। अब ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो खेती होने लगी किसकी, जैसे कि गेहूं की, जौ की, धान की। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को ज़रूर पेपर में लिखना। और इस काल के लोग भी गुफाओं में ही रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। अब देखो, सबसे ज़रूरी पॉइंट यही कि पूरा पाषाण में लोग क्या करते थे, शिकार नहीं करते थे। वो किस पर निर्भर थे, वो शिकार पर निर्भर थे। वो खेती नहीं करते थे, वो पशुओं को नहीं पालते थे। ठीक है, बट मध्य पाषाण काल में लोग पशुओं को पालते हैं। मनुष्य ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। अब लोग क्या करते थे, मनुष्य चारा इकट्ठा करते थे और जानवरों को खिलाते थे और उनको अपना बना लेते थे और उनको पालते थे। अब है इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। और मध्य पाषाण काल में ही पशुपालक बने कौन, मनुष्य। क्योंकि आपको पता है पूरा पाषाण काल में लोग पशुओं को नहीं पाला करते थे। इस काल में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या करते थे, वो मछली भी पकड़ते थे, वो शहद भी जमा करते थे और वो अब शिकार भी करने लगे। और पूरा पाषाण काल में भी वो शिकार करते थे पर पशुओं को नहीं पाला करते थे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद ज़रूर रखना। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, नवपाषाण के बारे में, कि नवपाषाण क्या है। अब नया दौर आ गया है तो ये क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आए। अब क्या हुआ था, पूरा पाषाण के पास मध्य पाषाण आया, उसमें लोगों के रहन सहन में चेंजेस आए थे। पर जब नवपाषाण आया तो बहुत ही अधिक बदलाव देखने को मिले। इस युग में वह भोजन का उत्पादन हो गया, अतः उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। अब नवपाषाण जब आया तो लोगों को कृषि का अच्छा ज्ञान हो गया। कृषि क्या होता है, खेती के बारे में उनको ज़्यादा चीज़ें पता लगने लगी और वो अच्छा उत्पादक बन गया भोजन का। ठीक है, यानी कि अब व्यापार भी हो रहा है। अब यहाँ पे इस युग में मनुष्य का मानसिक अधिक विकास हो चुका था, मस्तिष्क का अधिक विकास हो गया था। इट मीन्स अब लोग बहुत ही बुद्धिमान हो चुके थे नवपाषाण के आने पर। ठीक है, अब वो चीज़ों को कैसे और अच्छा बनाए उस चीज़ में लग गए थे। अब है इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की। अब उनको पता चल गया ग्रेनाइट का जो पत्थर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने उसके पास अपनी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया और नदी के जो पास है लोग बसने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे है पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहता था। और अब लोग कहाँ रह रहे थे, नदियों के पास रह रहे थे। तो ये कुछ उन्हीं नदियों का नाम है जो भारत के पूर्व में पड़ती हैं। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे, इस युग में, ठीक है, आगे है, उससे पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है। वह बीज बोने लगे, बीज बोने के साथ साथ उससे सिंचाई करना भी सीख गए। वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना सीख गए। अब लोगों को कृषि का इतना अच्छा ज्ञान हो गया था कि वो क्या करते थे, बीज डालते थे पेड़ पौधे उगाने के लिए और फिर उनकी सिंचाई वगैरह करने लगे, कटाई करने लगे। तो बहुत सारी चीज़ों में वो क्या हो गए, अब उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो अब अच्छे हो चुके थे। ठीक है, आगे क्या है, नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों थे।
यानी कि नवपाषाण जब युग आया तो लोग किसान भी बने और पशुपालक भी बने, यानी कि लोग खेती भी करते थे और पशुओं को भी पालते थे। अब यहाँ पे है कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिले। अब कई जगहों पर क्या मिले हैं, अनाज के दाने मिले हैं, जिससे पता चल गया कि लोग उस टाइम बहुत ज़्यादा कृषि भी करते थे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इन दोनों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें बोई जाती थी। अब ये पता चल गया कि भाई उस समय कई फसलें बोई जाती थी। अब आगे हमें मैप दिया गया है, जिसके लिए हमें ये रीड करना पड़ेगा और हमें उससे मैप को समझने में थोड़ी आसानी होगी। पश्चिम में मेहरगढ़ जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। गोफकराल और बुर्जहोम जो कहाँ है, कश्मीर में है। कोल्डी हवा और महागढ़ ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। चिरान बिहार में है। हुलर और पेम्पाली, जो पेम्पाली है ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और गेहूं जो चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें बोने के लिए प्रमाण है। यानी कि यहाँ इन अलग अलग जगहों से क्या मिला है, अवशेष मिले कि भाई हाँ यहाँ क्या होता था, खेती होती थी, जैसे कि गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा ये सब यहाँ पे उगाए जाते थे। अब एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे चिरौन दे रखा है, कोल्डी हवा दे रखा है, बुर्जहोम दे रखा है, मेहरगढ़ दे रखा है, पेम्पाली दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान देना। और अगर आप पेपर में ऐसे मैप्स बनाते हो, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है आप सभी के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है बुर्जहोम के बारे में, इसको देख लेते हैं। बुर्जहोम में गड्ढों को घर बनाकर रहने के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम में क्या है, लोग गड्ढे खोदकर उनमें घर बनाकर रहते थे। ऐसे घरों को गर्तवास का नाम दिया गया था। गर्तवास मतलब गड्ढे में घर खोदकर निवास करना, तो गर्तवास, ठीक है, उसे कहा गया है। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयतकार है। अब मेहरगढ़ में ना बहुत सारे घरों के अवशेष मिले हैं जो कि चौकोर और आयतकार है, ऐसे हैं और ऐसे हैं, ठीक है। आगे है नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। अब जो नवपाषाण युग था उसमें किसान और पशुपालक, यानी कि जो पशुओं को पालते थे और जो किसान थे, वो छोटी छोटी बस्तियां बनाकर एक साथ रहा करते थे। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सौंप की पूजा विशेष रूप से करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि लोग किसकी पूजा करा करते थे? नवपाषाण युग में लोग कृषक और पशुपालक के साथ छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और यहाँ पे जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय, इन सब की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थानों में प्राप्त हुए हैं। तो इस काल में जो मिट्टी के बर्तन है ना, वो बहुत से स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इस काल के मिट्टी के बर्तन, की मिट्टी से लोग बर्तन बनाते थे और इन बर्तनों पर रंग लगाकर, चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाया जाता था। यानी कि इस टाइप के, देखो ये मिट्टी के बर्तन वहाँ पे मिले हैं और इनको आकर्षक बनाया जाता था, इन पर कलर वगैरह किया जाता था, डिज़ाइन वगैरह किया जाता था। ये देखो समझ आ रहा है, ये मिट्टी के तो बर्तन हो गए, ये औजार हैं मिट्टी के। ये देखो ये मिट्टी के औजार हैं, ये वाले मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती थी। बाकी गाइस मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है @recent informations। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।